हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रेडियोग्राफ विद यूपी वाला में स्वागत है। आज हम एक्सरे की फर्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। एक्सरे प्रोडक्शन या एक्सरे की डिस्कवरी। ये क्लास हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे, फर्स्ट ईयर डीआरटी, बीआरटी, इन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जो फर्स्ट ईयर में बच्चे एडमिशन लेते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम फिजिक्स कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ें, उन बच्चों के लिए। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए वे क्लास एक अच्छी साबित होने जा रही है। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हम अपनी पहली क्लास एक्सरे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। इसकी फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। एक्सरे की डिस्कवरी किसने की? W.C. रॉन्टजन, द जर्मन फिजिस्ट, इन 8 नवंबर 1895 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। रॉन्टजन ने की थी डिस्कवरी 1895 8 नवंबर को। When he was investigation the conduction of electricity through gas at low pressure in a glass tube, यानी कि जो रॉन्टजन सर थे वो क्या कर रहे थे, लैब में थे, और he was investigation the conduction of electricity, यानी कि conduction of electricity through gas at a लो प्रेशर इन अ ग्लास ट्यूब। वो पहले से ही लैब में डिस्कवरी कर रहे थे, लो प्रेशर इन अ ग्लास ट्यूब। ही नोटिस दैट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन द ट्यूब गिव ऑफ इनविजिबल रे। उन्होंने नोटिस किया कि हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से इन द ट्यूब गिव ऑफ इनविजिबल कोई रेस निकली है, जिन्होंने कॉज किया है फ्लोरोसेंट स्क्रीन टू ग्लो एंड दैट फॉग्ड फोटोग्राफिक प्लेट, और उसने फोटोग्राफ प्लेट पे फॉग प्रोड्यूस किया है। दे वर नॉट डिफ्लेक्टेड इन अ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और उन्होंने देखा कि ये डिफ्लेक्ट नहीं हुई है, किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से ये डिफ्लेक्ट नहीं हुई है। देयर नेचर वॉज नॉट नोन, ही कॉल्ड देम एक्सरे। उनको इसके नेचर के बारे में नहीं पता था, क्योंकि रॉन्टजन सर एक्सरे की डिस्कवरी तो कर नहीं रहे थे, वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पे काम कर रहे थे, तो उन्हें पता नहीं था उसका, उनको इसके नेचर के बारे में पता नहीं, तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? एक्सरे। एक्सरे जब हमें मैथ में भी आपने पढ़ा होगा कि जब हमें किसी के बारे में पता नहीं होता तो हम उसको एक्स मान लेते हैं। ऐसे ही रॉन्टजन सर ने इस रेस को, ये जो रेस थी इनविजिबल रेस, इनको उन्होंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। और एक्स किसका लेटर होता है? हमारा मतलब अल्फ़ाबेट का लेटर होता है, तो एक्सरे उसका नाम रख दिया। रॉन्टजन रिसीव द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन अ फिजिक्स इन 1901 फॉर हिज डिस्कवरी। पहली दफ़ा हमें एक्सरे की मतलब फिजिक्स के लिए हमें नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया गया था 1901 में। वो भी हमें पहली डिस्कवरी क्या हुई थी? एक्सरे मतलब फिजिक्स में जिसकी डिस्कवरी हुई थी वो एक्सरे की, उस पर हमें नोबेल प्राइज़ मिला था। किनको? रॉन्टजन सर को पहली बार नोबेल प्राइज़ मिला था 1901 में। अब हम एक्सरे की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। हमने डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया, किसने किया, कैसे हुई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, कि एक्सरे की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है। एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि जो एक्सरे होती हैं वो EMR बेस्ड होती हैं। ओके, शॉर्टर वेवलेंथ होती है इसकी 0.1 से 10 नैनोमीटर। दे ट्रेवल एन स्ट्रेट लाइन, और ये एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं। अब वेलोसिटी इक्वल टू लाइट, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी होती है किसके बराबर होती है? लाइट के, यानी 3 × 8 × 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सरे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन अ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और जो एक्सरे होती हैं डिफ्लेक्ट नहीं होती है किससे? हमारे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। एक्सरे आर पेनेट्रिंग थ्रू सबस्टेंस दैट आर ओपेक टू विजिबल लाइट। एक्सरे आर प्रोड्यूस बायोलॉजिकल इफेक्ट। एक्सरे क्या प्रोड्यूस करते हैं? बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवित ऑर्गेनिज्म में ये क्या करते हैं? अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट कॉज करते हैं। द सेल कैन बी डैमेज और किल ड्यू टू एक्सरे एक्सपोजर, यानी कि हमारी जो सेल हैं वो डैमेज भी हो सकती हैं और किल भी हो सकती हैं। किसके कारण? एक्सरे एक्सपोजर के कारण। अधिक समय तक हम एक्सरे में रहते हैं तो हमारी सेल डैमेज हो सकती हैं और मर भी सकती हैं, किल। और प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। अब प्रोडक्शन एक्सरे की मतलब एक्सरे प्रोड्यूस कैसे हुआ, अब इसके बारे में पढ़ेंगे।
एक्सरे आर प्रोड्यूस व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आर स्टॉप फॉर अ टारगेट मटेरियल। टारगेट मटेरियल का कह सकते हैं कोई सॉलिड पार्टिकल ऐसा जिस पे इलेक्ट्रॉन आके टकराया, काफ़ी जैसे कि ये कोई सॉलिड पार्टिकल रखा है यहाँ, और कैथोड साइड से हमारा इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और इससे टकराया। इससे जो टकराने से जो प्रोड्यूस हुआ वो क्या हुआ, हमारी हीट भी प्रोड्यूस हुई और क्या हुआ, एक्सरे भी प्रोड्यूस हुआ। तो देखिए द मूविंग इलेक्ट्रॉन पासेस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, K बराबर 1/2 mv² इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड एक्सरे। तब ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया और टारगेट से टकराया तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है K बराबर 1/2 mv², ये कन्वर्टेड हो गई किसमें, हीट में एंड एक्सरे में। तो हीट कितनी कन्वर्ट हुई और एक्सरे कितना कन्वर्ट हुआ, तो हीट हुई हमारी 99% और एक्सरे कितना हुआ 1%। दिस कंजर्वेशन इज टेकिंग प्लेस इन द टारगेट मटेरियल, यानी कि ये जो प्रोसेस हुई वो किस प्लेस पे हुई, वो जहाँ टारगेट मटेरियल प्रेजेंट था। अब इसके बारे में छोटी सी लाइन, द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द टारगेट इज द बेसिस फॉर एक्सरे प्रोडक्शन, यानी कि जो इंट्रैक्शन हुआ जहाँ से इलेक्ट्रॉन हुए वो उसकी बात कर रहा है, ठीक। इट इंटरेक्ट इन अ 4 बेस, ये कितने जो इंटरेक्ट होता है वो 4 बेस में होता है। कौन कौन से, नंबर है आयोनाइजेशन ऑफ टारगेट एटम, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, इंट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन, इंट्रैक्शन विद न्यूक्लियर फील्ड और इंट्रैक्शन विद न्यूक्लियस, यानी कि ये 4 बेस हैं। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम रफली बता देती हूँ, डिटेल में मैं इसके बारे में कल बताऊँगी। तो आयोनाइजेशन ऑफ टारगेट एटम, टारगेट आयोनाइजेशन टारगेट, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया, जो फास्ट मूविंग जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया और वो टकराया किससे, टारगेट के किसी भी सरफेस से टकराया, यानी कि यहाँ टकराया और यहाँ से टकरा के वापस चला जाए, इस तरीके से है, सरफेस लेयर से टारगेट अंडर कोलिजन करे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो वहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या सरफेस से निकल गया, अरे क्या, हाँ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जैसे कि यहाँ है, ये यहाँ से जो प्रोड्यूस हुआ वो सरफेस से प्रोड्यूस हो रहा है, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इंटर द सरफेस लेयर ऑफ द टारगेट एंड अंडरगोस कोलिजन। इन दिस प्रोसेस द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर सफिशिएंट एनर्जी एंड रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, सरफेस से टकराया और टकरा के यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, उसने मूव कर दिया, क्या कर दिया, मूव कर दिया। और मूव करने पर क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला। इसको ही क्या कहते हैं, पेन बंद हो गया दोस्तों, 1 मिनट रुकना, क्या मुझे लगता है क्लास डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी। चलो मैं भी रफली पढ़ा देती हूँ, डोंट वरी। यहाँ से सरफेस से इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएगा, है ना, ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि जो भी इंट्रैक्शन होगा, जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो क्या होगा, K सेल में, यहाँ पे किस में होगा, K